Hello everyone, welcome back. News in Focus. Today we are discussing about Sustainable Development Index 2025. ये इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इसके साथ साथ मेंस यूपीएससी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि अभी हमने देखा कि 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 आया, जिसमें इंडिया की जो रैंक रही वो 99th रही इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में। ये किसने ये रिपोर्ट दिया? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क्स की तरफ से रिपोर्ट आता है और इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया कि इंडिया टॉप 100 कंट्रीज में आया है आउट ऑफ 167 कंट्रीज। तो अभी कितना रैंक हो गया है इंडिया का? 99। तो और इंडिया ने जो स्कोर किया है वो कितना किया? 67 स्कोर किया है। तो ये स्कोर को मेजर करने में जो प्रोग्रेस है वो कैसे होता है? तो इसका एक स्केल है, 0 to 100 स्केल है, जिसमें अगर हम देखेंगे तो 100 इंडिकेट करता है उन कंट्रीज को जिसने सभी 17 गोल्स को अचीव कर लिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। और वहीं अगर हम देखें कि जो 90, जो इसका मतलब क्या है कि नो प्रोग्रेस हैज बीन मेड, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है, यानी कि 17 गोल्स की तरफ कोई प्रोग्रेस नहीं किया गया है। वहीं अगर हम देखें इंडिया के प्रीवियस रैंकिंग से कंपैरिजन करें तो 2024 में इंडिया का रैंकिंग 109th था, वहीं 2023 में 112 था। तो अभी अगर देखा जाए तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया के लिए। की फाइंडिंग्स अगर हम इस रिपोर्ट में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा गया कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस स्टेटस जो है, इसमें आप देखेंगे कि लगभग 17% ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को टारगेट ईयर जो कि 2030 है वहां तक प्राप्त किया जा सकेगा या उनको अचीव किया जा सकेगा। नहीं तो बाकी के अदर्स जो गोल्स हैं, यानी कि अदर जो 17% से अदर जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं किया जाएगा। तो इसका कारण इस काफ़ी स्लो डाउन ये हाईलाइट करता है, स्लो डाउन को, ग्लोबल प्रोग्रेस में स्लो डाउन को ये हाईलाइट करता है। इसके पीछे के रीजन कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्नेबिलिटीज हैं एंड लिमिटेड फिजिकल स्पेस है, और इसके साथ साथ अदर कई सारे जो हिडन रीजंस हैं वो हो सकते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इम्प्लीमेंटेशन में रुकावट बन रहे हैं। वहीं अगर टॉप परफॉर्मर की अगर हम बात करें तो नॉर्डिक कंट्रीज, जिसमें आप देखेंगे फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क टॉप 3 कंट्रीज रहे। और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये होगी कि 19 आउट ऑफ द टॉप 20 कंट्रीज आर यूरोपियन। ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो ये फास्टेस्ट रीजनल प्रोग्रेस दिखा रहा है 2015 से, जिसमें इंडिया रैंक कर रहा है बांग्लादेश से आगे और पाकिस्तान से आगे। वहीं अगर हम देखें तो भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव से पीछे इंडिया है, जबकि इन कंट्रीज की रैंकिंग इंडिया से ज़्यादा है। और जबकि अब देखेंगे कि रैंकिंग एंड मल्टीलैटरलिज्म की अगर हम बात करें तो बारबाडोस, जमैका एंड त्रिनाद एंड टोबैगो आर टॉप 3 कंट्रीज मोस्ट कमिटेड टू यूनाइटेड मल्टीलैटरलिज्म। ब्राजील की अगर हम बात करें तो ब्राजील टॉप 20 नेशंस में हाईएस्ट रैंक पर है, और चिली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में लीड कर रहा है 17 रैंक पर। तो अगर आप ग्रुप वाइज देखेंगे, जैसे G20 नेशन है तो उसमें ब्राजील है, और OECD ग्रुप में आप अगर देखेंगे तो चिली आगे इसमें रैंक कर रहा है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स का जो रैंक है वो सबसे लास्ट है 193। इसका पीछे का रीजन ये है क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपोज कर रहा है लगातार यूनाइटेड स्टेट्स। और इसके साथ साथ अगर आप अभी देखेंगे तो इसने पेरिस एग्रीमेंट जो कि 2015 में हुआ था, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इससे भी विड्रॉ कर लिया है, और WHO से भी ये पीछे हट गया है, यानी कि उससे अपनी मेंबरशिप खत्म कर दी है। वहीं अगर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ, इसमें अगर हम बात करें तो जो एजेंडा है 2030 का, उसको अचीव करने के लिए यूनाइटेड नेशन मेंबर्स के जो स्टेट्स हैं, जिसमें 190 ऑफ द 193 मेंबर्स इसमें शामिल है, यानी कि 190 मेंबर्स इस पे काम कर रहे हैं, केवल 3 को छोड़कर, जैसे हैती, म्यांमार और यूनाइटेड स्टेट्स, ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो 3 ऐसी कंट्रीज कौन सी है? हैती, म्यांमार
एंड यूनाइटेड स्टेट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं? तो ये 17 इंटरकनेक्टेड गोल्स का एक ग्रुप है और इसका एम क्या है? टैकल करना मेजर ग्लोबल चैलेंजेस लाइक पॉवर्टी, इनइक्वलिटी, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। और ये अडॉप्ट किया गया था 2015 में बाई 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स, और इसको जो टारगेट किया गया है 2030 तक, 2030 एजेंडा बनाया गया है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन इस 17 गोल्स को 2030 तक अचीव कर लेना है। इसका एम यही है कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एम टू फोस्टर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी बाय 2030 थ्रू ग्लोबल कॉर्पोरेशन। पूरी दुनिया एक साथ मिलकर 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात पहली बार कहां से आती है, तो आप देखेंगे कि 1987 में ब्रुटेनलैंड कमीशन की रिपोर्ट आती है और ये डेवलपमेंट पर बात करता है। और डेवलपमेंट कैसे बात करता है? विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन, यानी कि यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम डिफाइन किया जाता है। उसके बाद इन 2000 द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लाए जाते हैं, और किस चीज को टैकल करने के लिए? सेम वही, पॉवर्टी, हंगर, डिजीज, लिटरेसी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड जेंडर इनइक्वलिटी, विद द टारगेट सेट किया गया कितना? 2015, यानी 2000 से 2015 तक एक टारगेट सेट किया गया जिसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लाए गए, और इसका बेस था 1990 का लेवल। और उसके बाद 2002 में, इन 2002 द जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन आता है एंड एट रियो डी जेनेरियो में, जिसमें रिव्यू किया गया। किसके रिव्यू का ये आउटकम था? ये डिक्लेरेशन ये था रियो अर्थ समिट का, जो 1992 में हुआ था। फिर उसके बाद 2012 में रियो 20 समिट होता है, जो कि फाउंडेशन लेकर आता है, लेड द फाउंडेशन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा पर इसमें बात होती है 2012 में रियो +20 समिट में। इसके बाद जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पर बात होनी शुरू होती है और 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किए जाते हैं। इससे रिलेटेड आज का एक क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2018 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन चुका है। लाइक द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, अ यूनाइटेड नेशन मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजिशन टुवर्ड ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमिक्स इमर्ज्ड एट। ये जो आइडिया है किस में इमर्ज हुआ? तो ये 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दें। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो डी जेनेरियो में ये कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें ये आइडिया निकल कर आता है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम त्रिभुवनजीत सिंह है और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं k.त्रिभुवन। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जाना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अफेयर्स ग्रिड को, ताकि आप आगे इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहेंगे। हम सनसनी नहीं फैलाते हैं, हम फैलाते हैं नॉलेज। तो डिकोड द हेडलाइन जो हमारी टैगलाइन है उसके साथ हम लोग काम करेंगे और इंफॉर्मेशन वो देंगे जो यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे प्रीलिम्स और उसके साथ साथ मेंस एग्जाम में भी हमारे साथ रहेगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।